Hello everyone and welcome to English with Vikas. And first of all, how's the life? I hope your life is well and let's come to the point that what we are going to talk about. If you have seen the last one lecture, so you may remember that I was teaching and I was talking about some vocabs and the vocabs which we can use in spoken English. And if you have not watched the videos, I would say you should watch it because I explained those things. And if you like the way I make you understand, you should subscribe to the channel. आप चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? टुडे टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, हम सभी को ये पता है कि वांट एक वर्ड होता है इंग्लिश में, वांट. एंड वांट का मीनिंग होता है चाहना. अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ें थोड़ी सी ना दिखें या छोटे दिखें वर्ड्स में, तो जूम कर सकते हैं. वी कैन जूम और आप जूम करके देख लेना क्या लिखा हुआ है. तो जैसे वर्ड है वांट. अब हम सभी को पता है कि वांट का मीनिंग होता है चाहना, लेकिन जो इंग्लिश हम लोग सीख रहे हैं, द इंग्लिश वी आर लर्निंग, और वी कैन से आफ्टर 12th क्लास द इंग्लिश वी लर्न. तो स्कूल के बाद जो इंग्लिश हमें सीखनी होती है उसमें अगर आपको बस इतना पता है कि वर्ड का हिंदी क्या है तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी. अगर आपको मात्र पता है कि कम का मीनिंग होता है आना, सो ओनली दिस थिंग्स विल नॉट हेल्प यू. क्यों? क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वर्ड है उसे किन सिचुएशंस में कहाँ कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं. जैसे कम का मीनिंग आना, सो आई एम कमिंग, या फिर आई हैव कम, या फिर आई विल कम टुमारो. तो अगर मैं हर टाइम में एक वर्ड से यूज कर पा रहा हूँ, एक वर्ड का यूज कर पा रहा हूँ, तभी कुछ बेटर मीनिंग या सेंस क्रिएट होगा. अदरवाइज हम वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रैम द थिंग्स, वी आर जस्ट ट्राइंग टू मग अप. हम सिर्फ रटाफिकेशन और रटने की कोशिश कर रहे हैं, विच विल नॉट हेल्प अस. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. देयर आर सम सीक्वेंस, कुछ सीक्वेंस लिखे हुए हैं, क्वेश्चन के सीक्वेंस हैं और आंसर के भी सीक्वेंस हैं. और उनसे मैं चाहता हूं कि ये जो सीक्वेंस में करवा रहा हूं, इफ इट्स पॉसिबल, सो यू कैन हैव अ नोटबुक. आप एक नोटबुक ले सकते हैं और उसमें ये सीक्वेंस को अपने हिसाब से लिख सकते हैं. जिस तरीके से मैंने लिखा उस तरीके से लिख सकते हैं और जो मैं बताने वाला हूं उसको फॉलो कर सकते हैं इफ यू रियली वांट योर इंग्लिश टू बी करेक्ट. बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस व्हेन वी ट्राई टू स्पीक समथिंग, वी स्पीक इट बट वी स्पीक रॉन्ग. हम बोल तो लेते हैं लेकिन गलत बोलता है. एंड इट्स द बेस्ट वे टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश बिकॉज दीज आर सम थिंग्स विच आई हैव डन पर्सनली. मैंने कुछ इसी तरीके से प्रैक्टिस की है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, जो कि हेल्प करती हैं अगर आप करें तो. जस्ट लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग. तो जैसा मैंने बताया, वांट का मीनिंग होता है चाहना. एंड अब हम क्या करने वाले हैं, वांट का यूज करके हम देखेंगे कि किन सिचुएशंस में क्या बातें हो सकती हैं. तो जैसे पहला क्वेश्चन है, डू यू वांट टू वर्ब, डू यू वांट टू एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज समथिंग. मतलब वर्ब आप ले लेते हैं ईट, तो एक्शन अपन ले लेते हैं ईट. एज यू कैन से ईट, ईट तो वर्ब है हमारा, एक्शन है ईट, ईट मीन्स खाना. और क्वेश्चन क्या होगा, डू यू वांट टू ईट समथिंग. वर्ब के जगह पे अपन को एक्शन यूज करना है. डू यू वांट टू ईट समथिंग, क्या आप कुछ खाना चाहते हो. डू यू वांट टू ईट समथिंग. इसी तरीके से मैं और एग्जाम्पल बनाऊंगा. 5 to 10 एग्जाम्पल्स वी कैन मेक. डू यू वांट टू ईट समथिंग, क्या आप कुछ खाना चाहते हो. डू यू वांट टू डू समथिंग, क्या आप कुछ करना चाहते हो. डू यू वांट टू लर्न समथिंग, क्या आप कुछ सीखना चाहते हैं. डू यू वांट टू मेक समथिंग, क्या आप कुछ बनाना चाहते हैं. डू यू वांट टू राइट समथिंग, क्या आप कुछ लिखना चाहते हैं. मैं ये चीजें बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सेंटेंस तो है, एक सेंटेंस तो है, लेकिन आप उससे कितनी बार बोल सकते हो, कितने नए एक्शंस यूज कर सकते हो. बिकॉज स्टूडेंट्स नो, बच्चों को ये पता है कि चीजें क्या हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि यूज क्या करना है, कब करना है. इसीलिए तो आपने जैसे देखा कि फर्स्ट जैसे एक्शन, डू यू वांट टू, वर्ब एक्शन, एक्शन फर्स्ट फ्रॉम समथिंग. तो कैसे बना सकता हूँ, डू यू वांट टू डू समथिंग, डू यू वांट टू ईट समथिंग, डू यू वांट टू लर्न समथिंग, do you want to use something, do you want to go somewhere, like these kind of things you can make. Okay, आंसर. तो मैंने क्वेश्चन बोला, डू यू वांट टू ईट समथिंग, आई, ये आंसर है, इट्स एन आंसर, क्वेश्चन आंसर. आई वांट टू ईट समथिंग. वर्ब, जो भी वर्ब आपको दिख रही है, जैसे लिखा हुआ है वर्ब, यहाँ एक्शन आना है, यहाँ एक्शन आना है, यहाँ एक्शन आना है, एंड यहाँ एक्शन आना है. देयर, 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 देयर एंड देयर.
जो भी चीज़ें मैंने हाईलाइट की वर्ब, ओनली वन थिंग यू नीड टू चेंज एवरी टाइम, यू जस्ट नीड टू चेंज ओनली वन थिंग। हर समय जस्ट आपको एक ही वर्ड, एक ही चीज़ चेंज करना है, जो कि है वर्ब। जैसे वर्ब है हमारे ईट, इट मीन्स खाना। सो डू यू वॉन्ट टू ईट समथिंग, क्या आप कुछ खाना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, हाँ मैं कुछ खाना चाहता हूँ। वॉट डू यू वॉन्ट टू ईट, क्या खाना चाहते हो? आई वॉन्ट टू ईट फूड, मैं खाना खाना चाहता हूँ, थिंग्स ने की जगह पे फूड। वेयर डू यू वॉन्ट टू ईट फूड, कहाँ खाना चाहते हो खाना? आई वॉन्ट टू ईट फूड एट MP नगर में। डू यू वॉन्ट टू ईट फूड अलोन, क्या आप खाना अकेले खाना चाहते हो? आई डोंट वॉन्ट टू ईट फूड अलोन, अकेले नहीं खाना चाहता। विद होम डू यू वॉन्ट टू ईट फूड, आप खाना किसके साथ खाना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू ईट फूड विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ खाना खाना चाहता हूँ। तो आपको क्या समझना है यहाँ पे? आपको ये समझना है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी सीक्वेंस है, इन सीक्वेंस को आपको नए नए एक्शन से बार बार बोलना है। अगर आपके साथ कोई है, कोई दोस्त है जिनके साथ आप कन्वर्स कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। इट विल बी रियली बेटर इफ़ यू कन्वर्स विद दैम। इफ़ यू डोंट हैव एनीवन, अगर आप अकेले बैठे हैं और घर पे लाइक कोई नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, तो आई थिंक यू कैन कन्वर्स दिस थिंग्स ऑन योर ओन। आप खुद से इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको करना क्या है? आपको क्वेश्चंस खुद से पूछना है, खुद से ही आंसर देना है, और थोड़ा तेज थोड़ा तेज बोल के, ओके, ताकि आपको अपनी बात अच्छे से सुनाई दे। इतना तेज चिल्लाना नहीं है, जस्ट यू नीड टू स्पीक लिटिल लाउड सो दैट यू कैन लिसन योरसेल्फ, ओके, यू कैन लिसन टू योरसेल्फ। सो आई एम गोइंग टू चेंज द एक्शन ईट। सो अब अपन ले लेते हैं do. So now the action is do, the verb is do, और हम एक एक्शन यूज करके ये सारे क्वेश्चंस को बोलने वाले। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट स्टिल इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, अगर कोई कंफ्यूजन रहता है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, सो यू कैन कमेंट डाउन योर डाउट्स, योर क्वेश्चंस। आई वुड लाइक टू सी as online taking the classes online, I'm really not in the habit of these things. तो कैमरे के सामने क्लास लेने की मुझे कुछ खास आदत नहीं है। आई एम न्यू टू दिस, देयरफॉर आई एम सेइंग, अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं या क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट डाउन एंड आस्क मी द क्वेश्चन कि क्या आपको समझ में नहीं आया और क्या चीज़ समझ में, सारी चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, तो एक्शन अपन चेंज कर रहे हैं, डू। एक्शन इज डू। अब एक एक्शन से आपको ये सारे क्वेश्चन और आंसर खुद से पूछने, अगर कोई है तो उससे पूछो, नहीं है तो भाई खुद ही से पूछो। एक्शन है डू, एक एक्शन, एक वर्ब, एक्शन और वर्ब दोनों सेम होते हैं। एक वर्ब, एक एक्शन को यूज करके आपको ये सारे क्वेश्चन खुद से पूछने हैं और आंसर भी देना है। जैसे डू, डू यू वॉन्ट टू डू समथिंग, क्या आप कुछ करना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू डू समथिंग, मैं कुछ करना चाहता हूँ। वॉट डू यू वॉन्ट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। वेयर डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश कहाँ बोलना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश एवरीवेयर, मैं हर जगह इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश अलोन, आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश अलोन, मैं अकेले नहीं बोलना चाहता। विद होम डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश किसके साथ बोलना चाहते हो? आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स, विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स। गो विद द सीक्वेंस, इफ यू गो विद द सीक्वेंस, अगर इस सीक्वेंस वाइज कन्वर्ट करते रहेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने स्टार्ट होंगी कि कौन सा वर्ड क्या यूज़ करना है और कब यूज़ करना है। तो जैसे अभी तक मैंने 2 एक्शन यूज़ कर दिए, आई वुड लाइक टू यूज़ 1 मोर एक्शन। मैं एक और एक्शन यूज़ करूँगा और खुद से ये सारे क्वेश्चन करूँगा, खुद से आंसर दूंगा। जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन को मैं फिर से पूछने वाला हूँ और आंसर देने वाला हूँ। सो जस्ट बी रेडी फॉर दैट। तो एक्शन अब अपने लेते हैं, डू हो गया, मेक, मेक चलेगा, मेक, ओके। सो नाउ द एक्शन इज मेक, और मुझे इस एक्शन से ये सारे क्वेश्चन और आंसर खुद से थोड़ा तेज तेज बोलना है, so that I can see if I'm asking the right question. Are you ready? I thought somebody just came, so therefore I think somebody is coming. No, nobody is coming. Okay. So now with one word, action is make.
So the one word is make, and I need to, so the one word, the action is make, and I need to ask this question. So how will I ask? Do you want to make something? I want to make something. I want to make something. What do you want to make? I want to make food, या I want to make chapati, या फिर I want to make chowmein, or I want, whatever you want to make, you can make it. Okay. I want to make food. Where do you want to make food? I want to make food in kitchen. Do you want to make food alone? I don't want to make food alone. With whom do you want to make food? I want to make food with my brother. That's what I can say. Okay, so these are the things. कुछ इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है, एंड ये चीज़ें काम करती हैं. अगर आपको ऐसा लगता है नहीं करती तो शायद मैं अच्छे से मैं समझा नहीं पाया हूँगा. बट दीज थिंग्स वर्क्स रियली, एंड इन ऑफलाइन मोड एज वेल. आई जस्ट कीप telling these two students that they should be doing these things to improve the English. So if you really want to improve, and if you really want to speak the right and the correct English every time, I think this is the best way you should be doing. And for any question, जो भी question होता है, just comment it down. If you understood, like, share and subscribe to the channel as well. बाकी कल मिलते हैं. Thank you.